अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। तर्जुमा, आग से बचो अगरचा खजूर का कुछ हिस्सा देकर ही सही। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 साइंस ग्रुप के एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, Write each radical expression in exponential notation and each exponential notation in the radical notation। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रेडिकल नोटेशन क्या होता है। किसी भी चीज़ को जब हम अंडर रूट की फॉर्म में लिख देते हैं, या आपके पास जनरल में कोई भी टर्म लिख देता हूँ, या आपके पास ये रेडिकल नोटेशन है। और अगर मैं इसी को एक्सपोनेंशियल में लेकर जाऊँगा तो एक्सपोनेंशियल से मुराद ये होता है कि उसकी पावर में लेकर जाना है, तो यानी ये आ जाएगा 3 और अंडर रूट की पावर आ जाएगी 1/3। अच्छा, एक और टर्म हमारे पास अंडर रूट की बेसिक पावर जो होती है वो 1/2 है, और उसके अलावा अगर अंडर रूट के ऊपर मैं कोई भी टर्म डाल दूंगा वही उसकी पावर बन जाएगी। जैसे आपके पास ये है -64, ये रेडिकल एक्सप्रेशन है, तो अंडर रूट को हटाएंगे तो ये आ जाएगा 1/3 और ये इसका आंसर है। फिर यहाँ पे भी हमने यही काम करना है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/5, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 2 और ये 1/5 आ जाएगा अंडर रूट के ऊपर। हमेशा याद रख लेंगे जब भी हम अंडर रूट की पावर बनाएंगे तो ऊपर हमेशा हमारे पास 1 है। अगर 1 नहीं होगा तो फिर पहले हम उसको 1 बनाएंगे। यहाँ पे भी यही है कि ये -7 अंदर लिख देंगे और इस 1/3 को यहाँ लिख देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है कि इस माइनस को आप बाहर कर दें और ये ऐसे बन जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपर हमने पहले 1 बनाना है, तो y की पावर -2 मल्टीप्लाई 1/3, 2 1 जार 2, देखें वही चीज़ बन जाएगी। अब इस 1/3 को हम पावर में ले जाएंगे, -2 और ये पावर आपके पास 3 है और ये आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स, कि कैसे हम बता सकते हैं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखें ये 5 1/2 है, अंडर रूट की पावर क्या होती है 1/2, इसका मतलब ये आपके पास ट्रू है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 की पावर 2/3 है, तो अगर हम इस 4 को 2 का स्क्वायर बना लें तो अंडर रूट की पावर आ जाएगी 1/3, तो ये 2 1 जार 2, ये आपके पास ट्रू है कि ये सेम हो जाएगा। यहाँ पर ये सेम इसलिए नहीं है कि ये 49 7 का स्क्वायर होता है और ये 7 है, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, 7 नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7, तो ये आपके पास फॉल्स है। और यहाँ पे अगर हम करें तो ये आ जाएगा x27 की पावर 1/3 इज इक्वल टू x3, 3 9 जार 27, x9 नॉट इक्वल टू x3, तो ये वाली टर्म भी आपके पास फॉल्स है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन, तो सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि इसकी रेडिकल साइन को हटाएंगे, 125 और होल पावर आ जाएगा 1/3। अगर आप 125 का एलसीएम लें तो आप ये देखेंगे कि ये आपके पास 5 पावर 3 बन जाएगा। तो इसका मतलब है मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, -5 की पावर 3 होल पावर 1/3, इस 3 को 3 से काट देंगे तो ये आपके पास आंसर है -5। एज इट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले उसका भी हम 32 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से करें 16, 8 4 2 और 1, तो ये आपके पास अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे ये आ जाएगा 2 पावर 5 होल पावर 1/4। फिर इस 2 पावर 5 को हम यूँ लिख देते हैं, 2 पावर 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 4 और दोनों के साथ 1/4 लिखते हैं, 1/4 इंटू 1/4, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। इस 2 को अगर आप स्टार्ट में लिख दें तो इसको हम वापस अंडर रूट के अंदर ले जाते हैं, ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे भी ऐसे ही हो जाएगा, 3/32, 32 का देखें अभी हमने निकाला, ये आ जाएगा 2 पावर 5, दोनों के साथ पावर 1/5 लिखते हैं, 1/5, तो ये वाला 5 इस 5 से कैंसिल, उसको वापस शिफ्ट कर दें और नीचे हम लिख देंगे 2 और ये हमारा आंसर है। फिर नेक्स्ट आपके पास जो 8 होता है वो होता है 2 का क्यूब, और जो 27 होता है वो होता है 3 का क्यूब, तो ये आपके पास आ जाएगा -2 का क्यूब, 3 का क्यूब होल पावर 1/3, -2 की पावर
3 होल पावर 1/3, 3 की पावर 3 होल पावर 1/3। ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 3 इस 3 से कैंसिल। तो आपके पास जो फाइनल आंसर है वो है -2 डिवाइडेड बाय 3। इसी के साथ प्यारे बच्चों हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं तमाम एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला है तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।